आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक PYQs लेकर हाजिर होते हैं UGC नेट का, तो हम आज एक और PYQs लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जुमानी करने चाहिए। इस सामिर अजीबियों और जुल्म करने वाले अमीरों को मुखालिफत करना चाहिए। इस मज़दूरों और किसानों और तमाम मज़लूम इंसानों की तरफदार और हिमायत करना चाहिए। इसमें आवाम के दुख सुख, इनकी बेहतरीन ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिससे इनके इनकलाबी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और वह मदहूद व मंजूम होकर अपनी जद्दोजहद को कामयाब बना सकें। तरक्की पसंद अदबियों के जलसे में ये बातें किसने अपनी तकरीर में कही थी? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मौलाना हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 2, रुबाई के दीगर 2 नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 दो बीती और तराना। क्वेश्चन नंबर 3, तज़ज़ुल बयात किस मसनवी से लिए गए हैं? कहूँ ना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़े पे यूँ कलम फिर आइए, कहने लगी वो वहाँ मुराद पाइए, हुआ ना वो जो यहाँ से हो रही। सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम, कुतुब मशरी या फूलवन। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 गुलज़ार नसीम, जो किसकी है? दयाशंकर नसीम की। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जुल्म नज़्म शब कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? क्वेश्चन नंबर 4, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 19 अप्रैल 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मुखम्मस। ये किसकी है? नज़ीर अकबराबादी की ये नज़्म है, नज़ीर की। और नज़ीर की जो ज़्यादातर नज़्म हैं वो किस हैयत में है? वो मुखम्मस में ही है। मुखम्मस यानी कि कौन सी? 5 मिसरों वाली नज़्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैल में पेश किया है? शुआए उम्मीद किसकी है? ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। इसको कितने उसमें पेश किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 3 उसमें इसको पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, माबद जदीदियत सर सैयद से लेन देन फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायतनामे जारी करने का फ़लसफ़ाना ही नहीं, ये ख्याल किस नक्काद का है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 गोपीचंद नारंग। क्वेश्चन नंबर 8, आलिम सोज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है फ़िराक, वस्ल में मराक आरज़ू, हुजरत में लिज़्ज़त तल, ऐन वसाल में मुझे हौसला नज़र ना था, करचे हिंद नामा जो रही मेरी निगाह अदब। ये अशार किस नज़्म से माखूज़ हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ज़ौक़ व शौक़। क्वेश्चन नंबर 9, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, यूँ हो खामे से तहरीर नगमे जाए सरी। दर्ज बाला अशार का ताल्लुक़ क़सीदे की किस जुज़ से है? क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तशबीह। तशबीह यानी कि किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को मुशाहबत देना या फिर मिसाल देना या उसकी तरह बताना।
क्वेश्चन नंबर 10, हल्का अरबा ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? हल्का अरबा ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 1939। और इसके बानी जो थे वो कौन थे? सैयद नसीर अहमद। इसका क्या इसमें नारा था? अदब बराए अदब। क्वेश्चन नंबर 11, दो गज़ल किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा क्या? ऑप्शन 4, ऐसी गज़ल जिसमें मुकम्मल करने के बाद शायर ने ऐसी ज़मीन और ऐसी लतीफ़ व काफ़िये में नए मुताले के साथ मज़ीद अशार कहें, उसे क्या कहा जाता है? दो गज़ल। क्वेश्चन नंबर 12, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी और कब मुंतक़िल की गई थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, दूसरी कुल हिंद पूछ रहे हैं तो दिसंबर 1938 में कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। और पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी 15 अगस्त 1936 और ये कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। और इसमें किसने सदारत की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 13, लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदबियों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदबियों ने दस्तखत किए थे? क्वेश्चन नंबर 13, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 6। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें शौकत सब्सवारी की किताब कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, उर्दू लिसानियात। क्वेश्चन नंबर 15, गज़ल के नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिमाम से मुतालिक ज़ैल में से कौन सी बात दुरुस्त है? रदीफ़ व काफ़िया। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, गज़ल के नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिमाम यानी कि आगाज़ और आखिरी। तो पहला जो शेर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मतला। और जो दूसरा शेर होता है वो क्या कहलाता है? मक्ता। तो आगाज़ और इख्तिमाम तो रदीफ़ और काफ़िया ये तो पहले ही हो गया। बैतुल गज़ल और मक्ता ये बहुत अच्छा शेर हो गया गज़ल का। मक्ता और मतला, आगाज़ और इख्तिमाम। तो आगाज़ में मतला होता है और आखिर में मतला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, मतला और मक्ता। क्वेश्चन नंबर 16, तर्ज़ ज़ैल में से गालिब का शेर कौन सा है? हमने देखा ही था इसको अभी दुनिया के बगैर, लीजिए बीच में फिर हिदायतदार आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4। ये फुर्सत कारोबार शौक कैसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ, ये है गालिब का अशार। क्वेश्चन नंबर 17, किस इल्म में हम किसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफ़ाली आवाज़ों का तयन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, फ़ोनमियात। क्वेश्चन नंबर 18, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढिए, पत्थर की तरह भी हंस व बेजान सा क्यों है। इस शेर में कौन सी खुसूसियत बयान की गई है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, तशबिया और इस्तिफ़ामिया बयान किया गया है, मतलब कि दिल को पत्थर की तरह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कुलियात मीर पहली बार कहाँ से शाया हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 1811 कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 20, तर्ज़ ज़ैल बुनियाद को गौर से पढ़ें और सही बयान की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। इसका बयान सही क्या है? ब्रज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है। और ब्रज भाषा का नज़रिया किसने दिया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। और ये इन्होंने अपनी किस तसनीफ़ में दिया है? आप हयात में। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू तनक़ीद का हाल माशरों जैसा है,
माशरों में शेरों की शरीयत या अदम शरीयत की बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती है। तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक होता है। ये ख्याल किस नक्कात का है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 22, वली की ज़बान के उन्वान से किस का मज़मून है जिस कुलियात वली के मुरत्तब ने अपने मुकदमे के बाद शामिल किया? क्वेश्चन नंबर 22, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अब्दुल सत्तार सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 23, मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? ड्रामा अनारकली जो है ये किसका है? आप जानते होंगे इम्तियाज़ अली ताज का। इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा, ये कब लिखा गया? 1922 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सलीम काबे तकल्लुफ़ दोस्त है। ये सलीम और अनारकली की मोहब्बत की इसमें कहानी बयान की गई है और इसमें बख्तियार पूछा गया कौन है, तो बख्तियार जो है वो सलीम का दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 25, मीर अमन से क़िबले किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अता हुसैन खान तहसीन। क्वेश्चन नंबर 26, सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 इंद्र सभा। ये किसका है? आगा हसन अमानत का। और जहाग किसका है? मोहम्मद हसन का। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? तो आप सभी जानते होंगे ये क्या थे। ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, वो शोबा ये हिंदुस्तानी शोबा के प्रोफेसर और सदर थे। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, मरने के दिन करीब हैं शायद कि ए हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सेर हो गई, इस शेर पर किस नावल का इख्तिताम होता है? क्वेश्चन नंबर 28, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 उमराव जान अदा। ये किसका है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ये नावल है। उमराव जान का इसमें असल नाम क्या होता है? अमीर। और ये कहाँ की रहने वाली होती है? फैज़ाबाद की। इसको कितने पैसों में बेचा जाता है? 125 रुपये में इसको बेच दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फसाना जो ज्वार भाटा किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 सोहेल अजीमा बादी। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रिसाला मुअस्सर निकाला था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 काजी अब्दुल बदूर। ये रिसाला इन्होंने पटना से निकाला था मुअस्सर। क्वेश्चन नंबर 31, शायरी के लिए एक शेर, दीवानगी और तनकीद के लिए एक मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत होती है, ये कौल किस नक्कात का है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 32, वक्त मोतियों की पड़ी पाए ज़ेब के जिसकी कदम से गहर पाए ज़ेब, इस बेत में कौन सी सिनत है? क्वेश्चन नंबर 32, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 तदनीस मुरक्कब मुतशब्बा। क्वेश्चन नंबर 33, तराली कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 8 मिसरों पर। क्वेश्चन नंबर 34,
संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया किसने पेश किया? तो संस्कृत की जो रस से मुतालिक और नाट्य से मुतालिक जो किताब थी वो किसकी थी? भरत मुनि की। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन 4, भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 35, मुसाविराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा किसने सफ़रनामा लिखा? क्वेश्चन नंबर 35, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, मोहम्मद समीउल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 36, रिसाला फ़ौदालुन नाज़रीन किसने जारी किया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, मास्टर रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 37, रिसाला मुहब्बे हतन वो हिंद किसने शाया किया? क्वेश्चन नंबर 37, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मास्टर रामचंद्र, ये भी इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 38, मुस्तज़ादी की कितनी किस्में हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 2। क्वेश्चन नंबर 39, असरादुस सनादीद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ? क्वेश्चन नंबर 39, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, दिल्ली 1847। ये किसका है? असरादुस सनादीद किसकी है? सर सैयद की। क्वेश्चन नंबर 40, अहवाल इस फ़कीर का है दोस्तों सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ इसका बयां सुनो। दास्तान बागो बहार में ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन अशार से कौन सा दरवेश करता है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तीसरा दरवेश। क्वेश्चन नंबर 41, ज़ैल में से सही ज़मरदे की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि डी, महमूद शिरानी, नसरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां, कमर रईस, मसीह ज़मरदों, ये है ऑप्शन डी जो है ये इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन नहीं, इसमें आपको पेयर दिए हैं तो सी और बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। सी क्या है? महमूद शिरानी, नसरुद्दीन हाशमी, गोपीचंद नारंग, मिर्ज़ा खलील बेग। ये पैदाइश के एतबार से शायद इनका वो दिया है सी, और डी भी है महमूद शिरानी, नसरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां और कमर रईस। तो सी और डी जो ऑप्शन है इसके वो सी और बी, मसूद शिरानी, महमूद शिरानी, नसरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां और गोपीचंद नारंग, बी और सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, नज़्मों और अशारा के लिहाज से दर्ज झेल में से 2 सही ज़मरदों की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 यानी कि बी और डी। बी क्या है? फ़र्जी लतीफ़ा बरकलीसा दरबार दिल्ली, और डी क्या है? किसान जंगल की शहजादी शिकस्त-ज़ादा का ख्वाब। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, शेर और इनके मजमूए कलाम के लिहाज से दर्ज झेल में से दिए गए 2 सही ज़मरदों की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, सी और ए। सी क्या है? इश्कनामा, कैनवास, शब दर मियाँ, और ए क्या है? इसमें आज़म, सतावर दर शाम होने वाली है। ये जो दोनों हैं ये इसके दुरुस्त जवाब हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दर्ज झेल में से 2 ज़मरदों के अशार सही और गलत जो है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, डी और ए। डी क्या है? इस नज़र के उठने में, इस नज़र के झुकने में नगमा सहर भी है, आह सुबह का ही भी है। ये शेर सही है। दूसरा ए, वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं, नल का एहसार तो इखलास दमन मुझको दिया। ये दोनों ठीक है, और डी और ए।
क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी हमें अशार बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सी और बी। बी क्या है, नाला व आह की तफसील ना पूछियो मुझसो, दफ्तर इश्क बसा इश्क के दीवान में आ। ये ठीक है बी। एंड सी क्या है, अब शौक से तुम महफिल ग़यार में बैठो, यहाँ गोशाए खुलूद में अजब लुत्फ़ उठाए। सी और बी जो है वो सही शेर है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ज़ैल के ज़मर्दे की सही और गलत बताना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सी और डी। सी क्या है, अल फारूक सीरतुन नबी ग़ज़लतुल हयातुल जावेद, ये किसकी है, हाली की। और डी क्या है, सफ़रनामा रोम मिस्र, ये शुबली की है। शाम मुसाफिरान लंदन, जापान चलो इब्ने बतूता के ताक़ीद में मसीह ज़मर्दो निशान, ये अलग है, ये यहाँ तक है ताक़ीद, ठीक है। तो सी ये हाली की तसनीफ़ है और ये शिबली की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी हमें सही ज़मर्दे की निशानदेही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। तो ए और सी जो है वो इसका दुरुस्त है जवाब है। ए क्या है, ग़शाई आवाज़ें गैन के काफ और काफ। और डी क्या है, आप दंदानी आवाज़ें, दंदानी यानी कि दांत से अलग अलग कर दो इसको, दाल नून और सी, जो दांत से निकली गई आवाज़ है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, फिर हमें 2 ज़मर्दे दे दिए गए हैं, तो हमें इसमें से सही और गलत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है, सी और ए। हम देख लेते हैं सी और ए क्या है, ये सी और ए। देखिए ए क्या है, खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का। ये हो गया। अब सी क्या है, कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। तो ए और सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, ज़ैल में इसमें से भी हमें सही और गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि डी और बी। बी क्या है, खड़ी बोली हरियाणवी ब्रजभाषा कन्नौजी, ये खड़ी बोली है। और डी क्या है, खड़ी बोली कन्नौजी बुंदेली हरियाणवी, मतलब खड़ी बोली का जो पेयर है वो ये सब है, कन्नौजी बुंदेली और हरियाणवी ब्रजभाषा और कन्नौजी। तो डी और बी जो है वो दुरुस्त जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें भी हमें सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, डी एंड सी। सी क्या है, इब्ने निशाती मुल्ला वजी गव्वासी जुनैदी। डी है अब्दुल मुल्ला नुसरती मुहरी सैयद मीरा हाशमी, ये इसके पेयर हैं, ठीक है। ये उनके हिसाब से है किसकी कौन सी तसनीफ़ और पैदाइश के हिसाब से। तो आप देख रहे होंगे बच्चों के इससे रजिस्टर जो पहले की हमारी जो प्रीवियस ईयर वीडियो है आप देखिएगा, उनमें इस तरह के सवालात नहीं थे। लेकिन जो हम 2022 से जो हमने कल से शुरू किया है PYQ 2022 का और 2023 का, उसमें ये पेयर वाले क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा है। तो अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि अब जो पेपर का पैटर्न है वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो अब जो सवालात आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। ये जो आपका पेपर है ये जून 2023 का पेपर है। तो इस तरीके से अब आपके सवालात आ रहे हैं। तो आप कौन सी तसनीफ़ किसकी है, थोड़ा पैदाइश किसकी कब हुई है, कितना फ़र्क है, इन चीज़ों को गौर से पढ़िए और ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो पैटर्न आएगा वो इस तरीके के ज़्यादा सवालात आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया।